तो मैंने एक बेसिक सेलेक्टर का बनाया है कि अगर मान लो टैग है तो आपको इन जनरल खाली सिर्फ बटन लिखने की जरूरत है, या जो भी टैग आपको div है div लिख दो, ठीक है। और यहाँ पर जहाँ जैसे कि सेलेक्टर मैंने लिखा है विद सेलेक्टर, यहाँ पे आप डायरेक्टली आप div लिख देते हैं तो पहला div जो है वो उसको ले लेता। तो इस तरह हमने हमारे पास सिर्फ एक ही बटन है, तो हम हो सकता है सिर्फ बटन लिखे उससे काम हो जाए, ठीक है। अदरवाइज क्लास जब भी होता है तो उसके आगे डॉट सेलेक्टर लगता है, ठीक है। और आईडी होता है तो हैशटैग। तो ये तो कॉमन है, बट हाँ, और मान लो चाइल्ड पेरेंट रिलेशन है, कोई पेरेंट है उसके अंदर 5-6 डिव है, उसमें से कोई एक चाइल्ड है, तो पेरेंट स्पेस एक स्पेस फिर डॉट चाइल्ड, ठीक है। तो ये जो भी पेरेंट है और उसके अंदर चाइल्ड है वो उसको ले लेगा। मान लो कि एक क्लास मैंने मिस कर दिया, दोनों एक ही, मतलब मान लो एक ऐसा है चाइल्ड वन और चाइल्ड दोनों एक ही साथ एक ही डिव में एग्जिस्ट करता है, दो क्लास है उसका, ठीक है। और कोई भी और डिव नहीं है जिसमें दो क्लासेस चाइल्ड वन और चाइल्ड एक साथ एग्जिस्ट करता है। तो हम क्या करेंगे, वो स्पेस हटा देंगे और जो भी डिव जिसमें चाइल्ड वन भी है और चाइल्ड भी है वो उसको सेलेक्ट कर देगा, ठीक है। तो जब भी हमें एक ऐसा डिव सेलेक्ट करना है जिसका दो क्लास है और दोनों क्लास को एग्जिस्ट करता है, तो हम डॉट दोनों के बीच में मान लो डॉट डॉट लगा देंगे और बीच में कोई स्पेस नहीं रखेंगे, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी कैन सेलेक्ट टू, मतलब एक क्लास है जिसका दो चीजें आप एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो। और मान लो जस्ट प्रिसीडर चाइल्ड है, जैसे डिव है उसका जस्ट पहला चाइल्ड, जैसे कि एक पेरेंट डिव है, ठीक है, उसका पहला चाइल्ड। स्पेस किस केस में कह रहे हैं, स्पेस वाला, स्पेस वाले पेरेंट और चाइल्ड। अच्छा, अगर मान लो पेरेंट है, ठीक है, उसका अंदर 3 डिव और तीसरा डिव जो है वो चाइल्ड है, आपको वो सेलेक्ट करना है, तो डॉट पेरेंट डॉट चाइल्ड वो अपने आप सेलेक्ट कर लेगा। एक एलिमेंट पे 2 क्लासेस है तो वो स्पेस ही हम रिमूव करें, स्पेस रिमूव करें। क्लासेस के लिए खासकर होता है, आई डोंट थिंक सो कि टैग या के लिए होता है, बट हाँ इन जनरल div dot ये हट जाता है तो मतलब वो दोनों क्लासेस एक ही पे लगी हुई है। div dot child ऐसा भी कर सकते हैं, मतलब एक ही एलिमेंट को ये करते हैं। हाँ, अभी मान लो जस्ट पेरेंट है, उसका पहला डिव हमें चाहिए, या जो भी चीज उसका जस्ट चाइल्ड वाला कंपोनेंट हमको चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, एक ग्रेटर देन सिंबल लगा देंगे। तो ग्रेटर देन सिंबल क्या करेगा, पेरेंट उसका जस्ट पहला वाला डिव जो है या पहला चाइल्ड जो भी है वो उसको सेलेक्ट कर देगा, ठीक है। तो इसका यूज हमने शायद हाल ही में मैंने कोई टेस्ट केसेस में किया था, आई थिंक विद दीपक, नॉट रिमेम्बर्ड एग्जैक्टली, बट हाँ वैसा था। और सिंटैक्स सिमिलर वही एमिट में जो होता है, हाँ एमिट का ही सेम सिंटैक्स है, ठीक है। इसमें सीएसएस की है, एक तरह से सीएसएस ही कहते, सीएसएस सेलेक्टर जैसा करते हैं वैसे ही होता है। और मान लो जैसे ही हमें इसकी जरूरत मेरे को लगी नहीं तो पड़ेगी, लेकिन हमारा टेस्ट केसेस ऐसे है ना कि इसमें क्लासेस उतने यूज नहीं होते हैं, आईडीज उतने यूज नहीं होते, तो हमें ये जो लास्ट दो है विद एट्रीब्यूट, ठीक है, तो और नॉट सेलेक्टिंग, ये सब में थोड़ा कि विद एट्रीब्यूट है, जब भी कोई चीज एट्रीब्यूट होती है, जैसे कि आपका एचआरईएफ लेना है या कुछ भी लेना है, ठीक है, तो आप क्या करते हो कि आप उसको स्क्वायर ब्रैकेट में डालते हो, जैसे एरे का टाइप हो गया वैसा। तो यूएल उसका अंदर मान लो टोगल मोर लेस आइटम्स था, जैसे कि इसमें मैंने काम किया था, तो इसमें क्या है कि वो उसका जस्ट एट्रीब्यूट जो भी है वो ले लेगा, ठीक है। मतलब मान लो कि हमारे पास एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है, उसके अंदर जो भी टोगल लिस्ट आइटम एट्रीब्यूट लगा है वो उसको ले लेगा, अगर जब भी सेलेक्टर है उसी को सेलेक्ट करेगा जिसमें ये लगा हुआ है, ठीक है। अब मान लो कि मुझे सेट ऑफ टैग लेने हैं जिसमें स्टाइल डिस्प्ले नन ना हो, ठीक है, ये मेरे को आया था फंक्शनैलिटी अभी। तो अभी मैंने क्या कर दिया, यूएल टोगल लेस मोर आइटम, मतलब जितने भी जो भी यूएल मतलब जो भी अनऑर्डर्ड लिस्ट है जिसमें टोगल मोर लेस आइटम्स लगे हुए हैं और जिसके एलआई यानी कि जिसके लिस्ट में एक भी ऐसा सेलेक्टर नहीं है जिसमें डिस्प्ले नन लगा हो, ठीक है। तो इन दैट केस वो क्या करेगा, वो सारे उसको ले लेगा जिसमें डिस्प्ले नन ना लगा हो। तो ये नॉट जो फंक्शन है ये उसको फेच कर लेगा, ठीक है। तो ये नॉट इज क्वाइट नेसेसरी, क्योंकि कई बार ये आपका एट्रीब्यूट के बेसिस पे आपको चेक करना पड़ता है, जैसे कि एंकर टैग हो गया, उसमें कोई क्लास नहीं लगा है, लेकिन मान लो उसमें आपका एचआरईएफ भी नहीं लगा, तो आपको चाहिए होगा ऐसा एंकर टैग जिसमें एचआरईएफ ना लगा हो, तो इन दैट केस आप ऐसा सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी बस एचटीएमएल टेस्टिंग में दो बेसिक मैंने तो इतने ही है आज के लिए।